अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल JM कनीज़ 786। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान है और हजरत बता रहे हैं जहन्नम का अजाब, यानी जहन्नम किस कदर सख्त गर्मी देगी, यानी किस तरह का वहां अजाब जहन्नमियों के ऊपर होगा। जहन्नमी किसको कहा जाएगा, कौन है और क्या मुआमला है जहन्नम का, किसको जहन्नम कहते हैं, पूरा मुआमला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अपनी जबान से इस बयान में आपको बताएंगे। अगर मैं पूरा बताऊंगा तो मुनासिब नहीं है ये मुझे, और अगर आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जबान से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बिला देर करे हुए आप मुफ्ती साहब का ये बयान सुन लीजिए। कहता है कि डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसानों को और पत्थरों को बनाया जाएगा। जब जब इंसान उसमें डाले जाएंगे आग उतनी तेजी से भड़कती चली जाएगी। मेरे अजीजों, दोज़ख के सिफात में जो बयान हुआ है, एक बार नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा, एक बहुत बड़ी धमाके की आवाज़ आई। सहाबा से हुज़ूर ने पूछा, क्या तुमने ये आवाज़ महसूस की, क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज से 70 साल पहले जहन्नम के मुंह से पत्थर गिराया गया था, उसकी तह में अब जा कर के वो गिरा है। यानी जहन्नम के ऊपर से अगर कोई चीज़ गिराई जाए तो उसके तह में जाने में उसे 70 साल लग जाएं। जबकि ये फरमाया गया कि आसमान जो आप देख रहे हैं, यानी ये बादल नहीं, आसमान जो हकीकी आसमान है, आसमान से अगर ज़मीन पर कोई चीज़ गिरा दी जाए तो सुबह से शाम से पहले पहले पत्थर नीचे पहुंच जाएगा। जबकि आसमान और ज़मीन के बीच का फासला 500 साल का बताया गया, घोड़े की मसाफत का। हदीस तो ये जो मसाफत है, इसमें एक दिन के अंदर एक पत्थर पहुंच सकता है, और दोज़ख के अंदर पहुंचने के लिए 70 साल लग जाते हैं। तो उसकी गहराई का अंदाज़ा क्या होगा, वो कितनी गहराई होगी। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने ये बयान फरमाया हदीस में कि उस जहन्नम के 7 तबके हैं और 7 दरवाजे हैं, हर एक में अलग अलग किस्म के लोग डाले जाएंगे। मुशरिकीन का दरवाज़ा अलग है, मुनाफिकीन का अलग है, कुफ्र करने वालों का अलग है, और उसके अलावा जो हमेशा रहने वाले तो ये हो गए। फिर जो अजाब चखने वाले हैं, चुगलखोरों का दरवाज़ा है, सूद खोरों का दरवाज़ा है, जिना करने वालों का दरवाज़ा है, चोरों का दरवाज़ा है। ये सब दरवाज़े उन अलग अलग गुनाह करने वालों के नाम से वहाँ पर मरकूम हैं। अज़ीज़ान गिरामी औक़ात, दोज़ख को जो उस दिन लाया जाएगा, फरमाया गया कि 70,000 फरिश्ते उसको खींच करके ला रहे होंगे। कि एक फरिश्ते की ताकत का अंदाज़ा क्या कर सकते हैं आप। एक फरिश्ता ये मौजूदा पूरी दुनिया को हिला सकता है, लेकिन क़यामत के दिन जहन्नम को खींच करके लाया जा रहा होगा तो 70,000 फरिश्ते बेड़ियां डाल करके जहन्नम को ला रहे होंगे। और जहन्नम के कान भी हैं, जहन्नम की आँख भी है, जहन्नम की सारी चीज़ें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो सुनती भी है, बोलती भी है अल्लाह की बारगाह में। और जब लाया जा रहा होगा, फरिश्ते घसीट करके ला रहे होंगे, तो वो अपनी भूख का एहसास करती होगी, चीखती होगी, और उसकी भूख सिर्फ और सिर्फ यही इंसानों से पूरी की जाएगी। दोस्तों, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। उसको भरा जाएगा। मेरे अजीज़ों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये तुम जो दुनिया में आग जलाते हो, ये उस जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। यानी 69 हिस्से और इसको तपाया जाए तो जहन्नम की आग होगी। हम दुनिया की आग को सह नहीं पाते, हम दुनिया की आग में अपनी उंगली नहीं रख पाते, लेकिन जहन्नम की आग इससे 70 गुना ज़्यादा भड़काई हुई है। 1000 साल तक उस आग को भड़काया गया तो सुर्ख हो गई, लाल हो गई। फिर हदीस पाक में है, दोबारा उस आग को
1000 साल तक भड़काया गया तो वो आग सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल तक उस आग को तपाया गया तो वो काली हो गई। अब फरमाया गया जहन्नम की आग सिर्फ और सिर्फ काली है, वहाँ रोशनी का कोई नाम ही नहीं है, वहाँ कोई रोशनी का नाम नहीं है। दोज़ख की आग का अंदाज़ा इस तरह बताया गया। जहन्नम में डाले जाने वालों की सिफात सूरह वाक़िया में भी मौजूद है। अल्लाह करीम ने फरमाया कि जब वो जाएंगे अस्हाबुश शिमाल व अस्हाबुश शिमाल फी समूम व हमीम व ज़िल्लिम मिन यहमूम ला बारिद वला करीम, जब उनको डाला जाएगा, ये बाएं जाने वाले, क्या बाएं जाने वाले तुम क्या जानो, वो ऐसी खतरनाक हवाओं में होंगे वहाँ पर। अच्छा, 3 तरह का अजाब बताया गया, एक आग का अजाब, एक धुएं का अजाब और एक ठंड का अजाब भी है। ठंड का अजाब यानी ऐसी बर्फीली जगह कि जो हड्डियों को गला दिया करती है, वो अजाब भी वहाँ पर, ज़महरीर उसको कुरान में फरमाया गया। तो वहाँ एक दुखान भी है, अल्लाह ताला ने फरमाया धुआं का अजाब, जिससे दम घुटता है, जिससे सांस नहीं ले सकता आदमी। ये तीनों तरह के अजाब हैं। खाने के लिए थोहड़ का एक दरख्त, थोहड़ उसको कहा गया, शजरतुज़ ज़क़ूम, ये कांटेदार एक दरख्त। जब जहन्नमी भूख की शिद्दत का एहसास कर रहे होंगे कि हमें कुछ खाना दिया जाए, तो एक कांटेदार दरख्त है जिसको थोहड़ का फल कहा जाता है, वो दिया जाएगा। वो इतने कांटे भरा हुआ होगा कि उसको जब दोज़खी खाएगा तो उसके गले में से अटक करके कांटे हलक से बाहर आएंगे, उसकी गर्दन से कांटे बाहर निकलने लग जाएंगे, न वो अंदर जाते हैं न बाहर आते हैं। उस फल की कैफियत ये है। तो फिर वो शिद्दत से चीख मार करके कहेंगे कि हमें पानी तो दिया जाए। अब माए हमीम दिया जाएगा। माए हमीम क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया फशारिबून शुरबल हीम। ये सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन लोगों को उस दिन जो पानी पिलाया जाएगा वो जहन्नमियों का सड़ा गला हुआ पीप होगा जिसको पकाया जाएगा, और उसके बाद वो इतना खौलता होगा कि जब उनको फल हजम करने के लिए दिया जाए तो वो पानी करीब करेंगे तो उनके नीचे का जबड़ा लटक करके नीचे ज़मीन तक आ जाएगा, यानी उसकी झुलस करके आग इतना इतना गर्म होगा, उसके सिवा उनके पास कोई चारा ना होगा। वही पानी जब वो पीने की कोशिश करेंगे तो वो फल तो ख़त्म होगा लेकिन उनकी अंतड़ियाँ पीछे के मकाम से निकल चुकी होंगी। ये कैफियत उनकी कंटिन्यू होती होगी। आप तो ये समझ रहे होंगे कि कितना दर्दनाक अज़ाब है, इसके बाद तो मौत है। लेकिन हदीस पाक में ये भी है कि जब ये जहन्नमियों का ये अज़ाब देखेंगे तो वो इतना चीख चीख करके दारोग़े दोज़ख हज़रत मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरख्वास्त करेंगे। हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम जो जहन्नम के दारोगा हैं, उस फरिश्ते से ये पुकार करके कहेंगे कि हमारी बात करा रब ताला से, हमारा हिसाब कर दे, हमारा यहाँ खात्मा हो जाए, हम ये सह नहीं पा रहे हैं। कुरान पाक में ये भी है कुल्लमा नदजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब जब उनकी चमड़ियाँ जलेंगी, अल्लाह फरमाता है हम दूसरी चमड़ी पहना देंगे ताकि वो नया अज़ाब चख सकें। हज़रत कअब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं 1 घंटे में 70 बार चमड़ी बदली जाएगी, 1 मिनट से भी कम टाइम में उनकी चमड़ी बार बार बदली जाएगी ताकि वो नया अज़ाब चख सकें। क्योंकि चमड़ी जलने के बाद जैसे कि साइंस भी कहती है कि पेन रिसीवर ख़त्म हो जाता है, दर्द को महसूस करने वाला हिस्सा जलने के बाद कम होता है, और कुरान कहता है कि हम नई चमड़ी उनको लगाएंगे ताकि दर्द का एहसास हर बार होता रहे। अब जब वो 1000 साल तक हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम उनकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे और फिर कहेंगे तुम मुझे क्यों कहते हो, तुम्हारे रब से कहो। उसके बाद फिर 1000 साल तक वो हज़रत मालिक को चीखते रहेंगे कि रब से हमारी बात करा। हज़रत मालिक अल्लाह करीम की बारगाह में कहते हैं ऐ रब्बुल आलमीन, दोज़ख में पड़े हुए इन तमाम जहन्नमियों ने तुझे पुकारा है, तू इनका फ़ैसला फरमा दे। अब रब तबारक व तआला फरमाता है 2 रिवायात में,
اس میں سارے کفار بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آئیں گے اور جنتیوں کو بھی بلایا جائے گا اور اپنے اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. اور دوزخی اس بات کی خوشی میں ہوں گے کہ شاید ہم کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے. اور جب سب پورے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو رب تبارک و تعالی. تو دوستوں آپ نے دیکھ لیا مفتی سلمان ازہری صاحب کا یہ بیان. کیا خوبصورت انداز میں حضرت نے بیان کیا ہے اور کرتے ہیں مفتی صاحب, اور کیا پیغام دیا ہے جہنم کے حوالے سے. کیا ہے جہنم ہمیں پورا بتا دیا, اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے, اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے, برے کاموں سے بچنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے والدین کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک ہماری نیک مرادوں کو پوری فرمائے, ہم سب کو قبر کی حشر کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.